राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो ये विषय लेकर आए हैं, आज का जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, ये है नीच के ग्रहों के ऊपर। नीच के ग्रहों के ऊपर हम लोग ये टॉपिक लेकर आए हैं। अगर जैसे मैं पहले ही आपको कहता हूँ, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल आपके लिए है। आपको यहाँ से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है और मिलता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी तरह से हर हर चीज के बारे में जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं बता सकूं, मैं आपको दे सकूं। तो आप ये देखेंगे यहाँ से कुछ न कुछ आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। ये कोर चैनल है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना इसको शेयर करेंगे, जिसको ज्योतिष सीखना है वो इस चैनल को काफी अच्छे से देख सकता है। या कोई ऐसे लेमन है तो भी इसको ज्योतिष में अगर इंटरेस्ट है तो भी ये विषय उसके लिए काफी कारगर है। अब देखिए दोस्तों, नीच के ग्रह को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं नीच के ग्रह को लेके। नीच का ग्रह जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुंडली में वैदिक ज्योतिष में पराशर जी ने, आप देखोगे बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि नीच का ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको नीच के ग्रह से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ये नीच का ग्रह। नीच का ग्रह कैसे अच्छे रिजल्ट देता है और कैसे ये राजयोग बनाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तो देखिए, मेरे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं, आती हैं, और हमारी रिसर्च भी चल रही है। इसमें से अभी रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली आई है जिसमें उसके 3 ग्रह, जातक के 3 ग्रह नीच के थे। मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा। बहुत बड़े अच्छे इंडस्ट्रियल है, बहुत अच्छा कारोबार है उनका, बहुत अच्छा उनका योग बना हुआ है और काफी पैसा आ रहा है उनके पास। कुछ चीजें मैं आपको इसका कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुनिए। उच्च का ग्रह अगर बहुत ज्यादा उच्च के ग्रह है, जैसे 3 से ज्यादा ग्रह अगर उच्च के हो गए तो वो कुंडली अच्छी नहीं मानते। ज्यादा उच्च के ग्रह भी अच्छे नहीं होते हैं। और आपका 1 ग्रह या 2 ग्रह नीच का है, ठीक है, और आप घबरा रहे हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगन कुंडली चेक करनी है। अगर आपकी लगन कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 11वें घर में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो ये राजयोग है। ये राजयोग की श्रेणी में आ गया। तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 11वें घर में अगर कोई नीच का ग्रह आ रहा है, इन 4 घरों में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको क्या फल देगा, उसकी अंतरदशा में, महादशा में और प्रत्यंतर दशा में ही, शायद छोड़े पीरियड के लिए आती है प्रत्यंतर दशा, तब भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 11वां घर, ये 4 हाउस, 4 घर हो गए। अगर इसमें नीच का कोई ग्रह बैठता है तो बढ़िया परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, नो डाउट। और आपको इसको लगा के देखना है नवांश में भी। नवाज में भी जरूर चेक करिए कि वो ग्रह कहां पे चला गया, क्या वहां भी वो नीच का हो रहा है या वहां पे उच्च का हो रहा है तो और अच्छा, या उसकी पोजीशन क्या है उस ग्रह की। नवाज में जरूर चेक करना आप। जो लगन कुंडली में ग्रह नीच का हो रहा है, अगर वो नवांश में भी नीच का हो गया तो उसको बोलते हैं नीच नवांश, नीच वर्गोत्तम नवांश में चला गया। नीच वर्गोत्तम नवांश में चला गया वो ग्रह, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो उच्च का हो गया तो भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात आपको चेक करनी है, एक और सूत्र में बता रहा हूं आपको।
अगर आपका तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, आठवें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी नीच का हो गया और इन्हीं घरों में बैठ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आठवें घर का स्वामी नीच का होके छठे घर में बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया योग है, ये बहुत अच्छा योग है। जब भी ये ग्रह एक्टिवेट होगा, स्पेशली अंतरदशा में, अंतरदशा में जब भी ये एक्टिव होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको ये रिजल्ट देगा, फाइनेंशियली अच्छा रिजल्ट देगा। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर तो आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको धन लाभ जरूर देगा। ये ग्रह बहुत अच्छा हो गया। किसी भी तरह की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा 2 ग्रह नीच के हैं या 3 ग्रह नीच के हैं या मेरा 1 ग्रह नीच का है, छठे घर में पड़ा हुआ है, तीसरे घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 11वां घर ये थोड़ा सा कष्ट वाले ग्रह है, मतलब कष्ट वाले भाव है, पीड़ा वाले भाव नहीं है। अब इसमें ही अगर कोई खराब ग्रह जाके नीच का हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले ही घर खराब, अच्छा जो उसमें ग्रह जा रहा है वो नीच का हो रहा है, तो उसमें होगा क्या, उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट देने लगेगा। लेकिन इन हाउसेस के मालिक अगर उच्च के हो जाते हैं तो खराब रिजल्ट देते हैं। तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी उच्च का हो जाए, यहां के हाउस लॉर्ड अगर उच्च के हो गए तो उनके बैड इंपैक्ट, जो आपके बैड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक तो क्या है, खराब हाउस, और इनका अगर मालिक ही उच्च का होकर बैठ गया तो बहुत खतरनाक रिजल्ट देता है, खासकर 8वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी डिजीज बढ़ा देगा, ठीक है, बीमारी बढ़ा देगा, हो सकता है लोन से संबंधित कोई दिक्कत आ जाए अगर उच्च का हो गया तो। और 8वें घर का स्वामी उच्च का हो गया तो पेन और सफरिंग दे देगा बहुत, मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा ऐसे जातक को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो यही मैं अब देख लेना आपकी कुंडली से कि आपका अगर 8वें घर में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, छठे घर में नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये राजयोग की श्रेणी में है, इससे आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं उसके 2 से ज्यादा ग्रह नीच के हैं, 2 ग्रह 3 ग्रह नीच के हैं, तो उसको कह दीजिए भैया जब भी ये ग्रह एक्टिवेट होगा आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुंडली जरूर चेक करिए। उसके बाद लग्नेश को भी चेक कर लेना साथ के साथ, लग्नेश कहीं पीड़ित तो नहीं है कहीं, या लग्नेश की क्या पोजीशन है, ये भी आप चेक जरूर कर लेना। जब भी आप नीच के ग्रह की फल देखेंगे, जब आप नीच के ग्रह को देखेंगे, लग्नेश को भी साथ के साथ देखना बहुत जरूरी होता है कि लग्नेश की क्या मतलब पोजीशन है और लग्नेश क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जरूर चेक करिए, किसी भी तरह की आपको नीच के ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी एक बात है, कोई भी कुंडली जैसे आपके पास आती है तो तुरंत परिणाम में तरफ मत देखिए, तुरंत मतलब ये मत देखिए जल्दबाजी में, अरे ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये इसके ये दोष है और वो दोष, ये नीच का हो गया। मैंने उच्च के ग्रह वाले को भी मतलब फाइट करते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, नीच के ग्रह वालों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट पाते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है, अच्छे टॉप रैंक पे, अच्छे पोस्ट पे जाते हुए देखा है नीच के ग्रह वालों को। मेरे पास थोड़े दिन पहले की बात है, शायद मेरे ख्याल से 3 महीने पहले की बात है, उसका अष्टम में नीच का ग्रह बैठा था, बंदा अच्छे सरकारी रैंक पे है, मेरे ख्याल से अच्छा उसका पोजीशन है, अच्छे ओहदे पे है सरकारी जॉब में। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से कुंडली का परीक्षण कीजिए और अच्छे से परिणाम पे पहुंचिए, किसी तरह का कंफ्यूजन, किसी तरह की भ्रांति मतलब माइंड में मत रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए एपिसोड पे, किसी नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।